गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। मित्रों, भक्तों, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल, उनका शिष्य, मित्रों, भक्तों, श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 10 का यहाँ ज्ञान प्रदानता की जा रही है। मित्रों, श्री भगवान का ऐश्वर्य, मित्रों, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, पिछले अध्याय में हमने आपको श्रीमद् भागवत गीता यथारूप 18 अध्यायों का यहाँ पर ज्ञान चल रहा है। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 10, श्री भगवान का ऐश्वर्य। मित्रों, पिछले अध्याय में हमने बताया था उसे तो श्री कृष्ण भगवान अमृत संपन्न करने में उनकी योग्यता से प्रयोजन रहता है। मित्रों, अगला अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिए। तुरिष्ट का अर्थ है कि मनुष्य को चाहिए कि अनावश्यक कार्य करके अधिक वस्तुएं एकत्र करने के लिए उत्सुक ना रहे। उसे तो ईश्वर की कृपा से जो प्राप्त हो जाए उसी से प्रसन्न रहना चाहिए। यही तुष्टि है। तपस्या का अर्थ है तपस्या। तपस के अंतर्गत वेदों में वर्णित अनेक विधि विधानों का पालन करना होता है, यथा प्रातः काल उठना और स्नान करना। कभी कभी प्रातः काल उठाना आदि कष्टकारक होता है, किंतु इस प्रकार स्वेच्छा से जो भी कष्ट सह जाते हैं वे तपस या तपस्या कहलाते हैं। इसी प्रकार मास के अमुक अमुक दिनों में उपवास रखने का भी विधान है। हो सकता है कि इन उपवासों को करने की इच्छा ना हो, किंतु कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में प्रवृत्ति करने के असंकल्प के कारण उसे ऐसे शारीरिक कष्ट उठाने होते हैं, किंतु उसे व्यर्थ अथवा वैदिक आदेशों के प्रतिकूल उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। उसे किसी राजनीतिक उद्देश्य से उपवास नहीं करना चाहिए। भागवत गीता में इस तामसी उपवास कहा गया है, यानी कि उसे किसी राजनीतिक उद्देश्य से उपवास नहीं करना चाहिए। भागवत गीता में इसे तामसी उपवास कहा गया है तथा किसी भी ऐसे कार्य से जो तमोगुण या रजोगुण में किया जाता है आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती, किंतु सतोगुण में रहकर जो भी कार्य किया जाता है वह उन्नति कराने वाला है। अतः वैदिक आदेशों के अनुसार किया गया उपवास आध्यात्मिक ज्ञान को असमुद्रित बनाता है। जहाँ तक
दान का संबंध है। मनुष्य को चाहिए कि अपनी आय का 50% किसी शुभ कार्य में लगाए, और यह शुभ कार्य है क्या है? यह है कृष्ण भावना अमृत में किया गया कार्य। ऐसा कार्य शुभ ही नहीं आपूर्ति सर्वोत्तम होता है। चूंकि कृष्ण अच्छे हैं इसलिए उनका कार्य निमित्त भी अच्छा है। अतः दान उसे दिया जाए जो कृष्ण भावनामृत में लगाओ। वेदों के अनुसार ब्राह्मणों को दान दिया जाना चाहिए। यह प्रथा आज भी चालू है। यद्यपि इसका स्वरूप वह नहीं है जैसा कि वेदों का उपदेश है, फिर भी आदेश यही है कि दान ब्राह्मणों को दिया जाए। वह क्यों? क्योंकि वे आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे रहते हैं। ब्राह्मण से यह आशा की जाती है कि वह सारा जीवन ब्रह्मा जिज्ञासा में लगा दे। ब्रह्मा जानातिथि ही आप ब्राह्मण, जो ब्रह्मा को जाने वही अब्राह्मण है। इसलिए दान अब्राह्मणों को दिया जाता है क्योंकि वे सदैव आध्यात्मिक कार्य में रत रहते हैं और उन्हें जीविकोपार्जन के लिए समय नहीं मिल पाता। वैदिक साहित्य में सन्यासियों को भी दान दिए जाने का आदेश है। सन्यासी द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगते हैं। वे ऐसा धनार्जन के लिए नहीं आपूर्ति प्रचारार्थ करते हैं। वे द्वार द्वार जाकर गृहस्थों को अज्ञान की निंद्रा से जगाते हैं। चूंकि गृहस्थ गृह कार्यों में अव्यस्त रहने के कारण अपने यह सन्यासियों का कर्तव्य है कि वे भिखारी बनकर गृहस्थों के पास जाएं और कृष्ण भावना भवित होने के लिए उन्हें प्रेरित करें। वेदों का कथन है कि मनुष्य आगे और मानव जीवन में जो करना है उसे प्राप्त करे। सन्यासियों द्वारा यह ज्ञान तथा विधि प्रदान की जाती है। अतः सन्यासी ब्राह्मण तथा इसी प्रकार के उत्तम कार्यों के लिए दान देना चाहिए, किसी सनक के कारण नहीं। यह सस्य को भगवान चैतन्य के अनुसार होना चाहिए। उनका कथन है कि मनुष्य तभी प्रसिद्धि यश प्राप्त करता है जब वह महान भक्त जाना जाता हो। यही अवास्तविक यश है। यदि कोई कृष्ण भावनामृत में महान बनता है और विख्यात होता है तो वही वास्तव में प्रसिद्ध है। जिसे ऐसा यश प्राप्त ना हो वह अप्रसिद्ध है। ये सारे गुण संसार भर में मानव समाज में तथा देव समाज में प्रकट होते हैं। अन्य लोकों में भी विभिन्न तरह के मानव हैं और ये गुण उनमें भी होते हैं। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में प्रागृतिक करना चाहता है उसमें कृष्ण ये सारे गुण उत्पन्न कर देते हैं, किंतु मनुष्य को तो उन्हें अपने अंतर में विकसित करना होता है। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लग जाता है वह भगवान की योजना के अनुसार इन सारे गुणों को विकसित कर लेता है। हम जो कुछ भी अच्छा या बुरा देखते हैं उसका मूल श्री कृष्ण है। इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो कृष्ण में स्थित ना हो। यही ज्ञान है। यद्यपि हम जानते हैं कि वस्तुएं भिन्न रूप से स्थित हैं, किंतु हमें यह अनुभव करना चाहिए कि सारी वस्तुएं कृष्ण से ही उत्पन्न है। तात्पर्य मतलब ये हुआ कि जैसी हरि इच्छा, बस सारा कुछ उन्हीं का ब्रह्मांड है। मित्रों, महर्षि महर्षि सप्त पुण्य तत्वारो मन्वस्तथा मद्रवः मांसा जाता एषः लोक इमा प्रजा। महर्षिः महर्षिगण असप्त सात पूर्व काल में चत्वार चार मानो मनुगुण तथा भी मत भावा
मुझसे उत्पन्न मानसः मन से जाता उत्पन्न ये श्यामा, इनकी लोके संसार में इमा ये सब प्रजा संताने जीव। अनुवाद, सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न है और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे आप अवतारित होते हैं। तात्पर्य, भगवान यहाँ पर ब्रह्मांड की प्रजा का आनुवंशिक वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मा आदि जीव हैं जिनकी उत्पत्ति परमेश्वर की हिरण्यगर्भ नामक शक्ति से हुई। ब्रह्मा से 7 महर्षि तथा इनसे भी पूर्व 4 महर्षि सनक, सनंदन, सनातन तथा संत कुमार एवं सारे मनु प्रकट हुए। ये 25 महर्षि ब्रह्मांड के समस्त, बहुत सुंदर मित्रों यहाँ पे चल रही की रचना कहाँ से होती, श्री 12 स्कंदों की या जो संपूर्ण गीता थी मित्रों, उसके अंदर श्री भागवत में ये इसका बतलाया गया था कि भगवान जो ब्रह्मा जी थे उनसे जो 4 पुत्र उत्पन्न हुए थे मित्रों। बार बार इसका उल्लेख आता है तो आनंद भी आता है। सनक, सनंदन, बहुत सुंदर मित्रों, सनातन, यहाँ से सृष्टि चल रही है मित्रों, सनातन तथा सनत कुमार। ये मित्रों बहुत महत्वपूर्ण ये था, इसलिए मैंने रोक के आपको इसके बारे में अवगत कराया, क्योंकि इनके द्वारा ही सृष्टि की रचना हुई थी। तो मित्रों ये 4 महर्षि सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार एवं सारे मनु प्रकट हुए। ये 25 महर्षि ब्रह्मांड के समस्त जीवों के प्रजापति कहलाते हैं। मतलब जो 4 कुमार थे ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे, जिनकी अभी उल्लेखना हुई है, सनक, सनंदन और सनातन और संत कुमार। ये मित्रों इनके द्वारा फिर इनके आगे जो जितने भी ऋषि मुनि उत्पन्न हुए वो सारे के सारे इनसे जो उत्पत्ति उनको प्रजापति कहा जाता है। आज भी प्रजापति लोग कई अपने आप को मानते हैं, कई जातियां हैं प्रजापति कहलाते हैं वो लोग। तो प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य ब्रह्मांड एवं लोक है और प्रत्येक लोक में नाना योनियां निवास करते हैं। ये सब इन्हीं 25 प्रजापतियों से उत्पन्न है। कृष्ण की कृपा से 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा को सृष्टि करने का ज्ञान प्राप्त हुआ। तब ब्रह्मा से सनक, सनंदन, सनातन तथा संत कुमार उत्पन्न हुए। उनके बाद रुद्र तथा सप्त ऋषि और इस प्रकार फिर भगवान की शक्ति से सभी ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों का जन्म हुआ। ब्रह्मा को पितामह कहा जाता है और कृष्ण को परपितामह, पितामह का पिता, इसका उल्लेख भागवत गीता के 11वें अध्याय में किया गया है। मित्रों बहुत सुंदर, देखो कुछ समय पहले मैंने एक प्रश्न किया था मित्रों, मैं थोड़ा सा रुक के थोड़ी व्याख्या कर रहा हूँ कि सत्य क्या है और झूठ क्या है। तो मित्रों हम बहुत से जो अनुयायी थे, बहुत से जो प्रश्न के आंसर देने वाले भक्तजन थे, उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर आंसर दिए थे। ज़्यादातर उन्होंने कहा था कि मरना जो है वो सत्य है और जीवना जो है वो झूठ है। तो हमने दोनों का खंडन ना किया, हमने कहा बहुत सुंदर, लेकिन मित्रों दोनों ही सत्य है, मरना भी सत्य है, जीना भी सत्य है। ये तो हमारी सोच है। जो प्राकृतिक के अंदर जो भौतिक संसार में हम देख रहे हैं वो सब के सब जिसको हम देखते हैं वो सब सत्य है। वास्तुतः सत्य क्या है? जो प्रश्न का अक्षर उत्तर था कि भाई
इस प्रकार से तो दुनिया पता नहीं कौन कौन से भाई आज आ रहा है, कल आ रहा है, यही सत्य है, वो झूठ है, बहुत टिप्पणियां आई थी मेरे पास। लेकिन जो उचित उसका प्रश्न था, क्योंकि यूट्यूब के माध्यम में भी उसका प्रश्न उत्तर का जवाब लोगों ने दिया, लेकिन मित्रों क्षमा करना, कोई जवाब इसका उचित दे नहीं पाया, क्योंकि अब इसका जो है हमने भी अपनी इच्छा से, स्वयं इच्छा से इसका उल्लेख किया था, हमने कोई नकल नहीं मारी थी। लेकिन इसी का जो उत्तर जो है मित्रों, इसमें भागवत में अपने आप आया, तो पूर्ति हो रही है इसकी कि उस सत्य को जानने की, उस सत्य क्या है। और हमने उसमें जवाब दिया था, आपको पता है कि जो सत्य है, यानी कि सत्य क्या है और झूठ क्या है। सत्य धर्म है, सनातन है, और झूठ क्या है, अधर्म है, मिथ्या है, एकाग्रता नहीं है, उसमें स्थिरता नहीं है। ये हमने उसमें जवाब दिया था। इसी का जवाब आज भागवत में आ रहा है मित्रों। बहुत संतुष्टि प्राप्त होती है कि चलो भागवत के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। तब देखो, सृष्टि करने का ज्ञान प्राप्त हुआ कृष्ण की कृपा से। 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा को सृष्टि करने का ज्ञान प्राप्त हुआ। ब्रह्मा ने यानी कि उनकी 1000 दिव्य, मतलब 1000 दिव्य वर्षों तक, मतलब बहुत, जिसको कहते हैं कि बहुत ही कठिन, पूरे ब्रह्मांड को मतलब छान डाला था उन्होंने। तो हजारों साल की उनकी तपस्या थी। उसमें फिर भगवान विष्णु नारायण ने उनको ज्ञान प्रदान किया कि आगे सृष्टि किस प्रकार से चलनी चाहिए, ब्रह्मांड की रचना करो। तो दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा को सृष्टि करने का ज्ञान प्राप्त हुआ कि सृष्टि कैसे प्राप्त होगी। तो तब आपने देखा होगा मित्रों कि बड़े बड़े मंदिरों में, जो प्राचीन काल के मंदिर है, जैसे एक अब मैं उदाहरण देता हूं कि पुरी जो है, भुवनेश्वर में जो पुरी, जहाँ पे जो है भगवान का मतलब चौथा स्थान है, तो वहाँ पर मित्रों, वहाँ पे कुणाल मंदिर है, कुणाल टेम्पल बोलते हैं उसको। वहाँ जाते हैं लोग कुणाल टेम्पल देखने के लिए। एक रथ बना हुआ है, रथ के आकार में ही वो मंदिर की, सूर्य मंदिर की रचना की गई, वो सूर्य मंदिर है। तो मित्रों, लेकिन उसमें जो चित्रकारी हुई है, उसमें सब काम शास्त्र की दृष्टि से उसको देखा गया है। काम शास्त्र के से उसमें मीनाकारी की गई है। उसका तात्पर्य है कि सब इस संसार में चलने के लिए आपको इस कर्मों से जुड़ना पड़ता है, और जब इस कर्म का त्याग करें तब भगवान से जुड़े, ऐसा उसका तात्पर्य है मित्रों। तो उसी की मैं यहाँ रचना बता रहा हूँ कि ज्ञान किसी को नहीं था कि सृष्टि की रचना कैसे की जाए, स्त्री पुरुष का कैसे उसका आगमन किया जाए। तो कृष्ण की कृपा से 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा को सृष्टि करने का ज्ञान प्राप्त हुआ। तब ब्रह्मा से सनक, मतलब उनके जो पुत्र थे, सनक सनंदन, सनक सनंदन सनातन, सनातन, सनक सनंदन सनातन तथा संत कुमार उत्पन्न हुए। तो मित्रों, ये आकाशीय इनका वो था। तो उनको भगवान विष्णु की ही जो है स्तुति बतलाई गई थी, तो उसी में वो आनंदित रहते थे, वो इस पृथ्वी लोक में नहीं आते थे। तो मित्रों, सनक सनंदन सनातन तथा संत कुमार उत्पन्न हुए। उनके बाद रुद्र तथा सप्त ऋषि, मतलब 7 ऋषि उत्पन्न हुए, और इस प्रकार फिर भगवान की शक्ति से सभी ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों का जन्म हुआ। मतलब उनसे ये संसार की रचना, ये संसार चला। तो मित्रों, यही सत्य था। इसी का हमने जवाब भी दिया था कि सनातन जो है सबसे प्रथम इस सृष्टि का रचयिता सनातन था। सनातन से सृष्टि चली, सनातन ही सत्य है मित्रों। हमने कोई दोहरा वाला जवाब नहीं था। अभी इसकी पूर्ति जो है हरि महाराज मेरी
मेरे पे कृपा दृष्टि डाल के वो इस प्रश्न का स्वयं उत्तर दे रहे थे। वो भी इन्होंने जो मैंने कहा था वो भी उन्होंने उत्तर दिया था, और यहाँ पे शाश्वत उत्तर दे रहे हैं कि सनातन तथा सप्त कुमार उत्पन्न हुए, उसके बाद रुद्र तथा सप्त श्री ऋषि, और इस प्रकार फिर भगवान की शक्ति से सभी ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों का जन्म हुआ। ब्रह्मा को पितामह कहा जाता है और कृष्ण को प्रपितामह कहा जाता है, मतलब पितामह से भी जो परपिता होते हैं, परपिता मतलब दादा होते हैं, फिर परदादा होते हैं, पिता होते हैं, पिता के बाद दादा होते हैं, फिर परदादा होते हैं, परदादा से फिर परदादा होते हैं। तो मतलब परदादा जो है वो हमारे भगवान श्री कृष्ण विष्णु नारायण है। तो पितामह का पिता, उसका उल्लेख भागवत गीता के 11वें अध्याय में किया गया है। यही सत्य था मित्रों, जिसकी हमने व्याख्या भी की थी। तो ऐता विभूति है योंग चा मम यो विति तत्वता सोष विकल्पेन योगेना पूज्यते नात्र संशय। एताम, इस सारे विविभूतम ऐश्वर्य को, योगम योग को, चाबी अब मम मेरा, या जो कोई अवेति अजानता है तत्वत सही सही सा वह अविकल्पेन निश्चित रूप से योगेन भक्ति से आयुजित लगा रहता है, ना कभी नहीं। अत्र यह असंशय संदेह शंका। तो मित्रों अनुवाद बहुत सुंदर श्लोक था मित्रों, रोक के मैंने को आपको सत्य का और झूठ का ज्ञान भी यहाँ प्रदान किया है कि वास्तुता सत्य क्या है, इसकी व्याख्या भागवत में भी आपको जवाब मिल गया मित्रों। तो अनुवाद, जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है वह मेरी अनन्य अभक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तात्पर्य आध्यात्मिक सिद्धि की अचरम परिणति है। भागवत ज्ञान जब तक कोई भगवान के विभिन्न ऐश्वर्यों के प्रति आश्वस्त नहीं हो लेता तब तक भक्ति में नहीं लग सकता। सामान्यतः लोग इतना तो जानते हैं कि ईश्वर महान है, किंतु यह नहीं जानते कि वह किस प्रकार महान है। यहाँ पर उसका विस्तृत विवरण किया गया है और दिया गया है। जब कोई यह जान लेता है कि ईश्वर कैसे महान है तो वह सहज ही शरणागत होकर भागवत भक्ति में लग जाता है। भगवान के ऐश्वर्यों को ठीक से समझ लेने पर शरणागत होने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं रह जाता। ऐसा वास्तविक ज्ञान भागवत गीता, श्रीमद् भागवत तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों से प्राप्त किया जा सकता है। मित्रों यहाँ पर एक बहुत सुंदर ग्रंथों की यहाँ पे व्याख्या की गई है कि अगर आप ईश्वर को जानना चाहते हैं तो आपको किसी से इनका जवाब नहीं मिल पाएगा, उचित जवाब नहीं मिल पाएगा, इसलिए आपको उनकी आराधना करनी होगी। आप आराधना कीजिए, आप उन्हीं से उनके ही अपने प्रश्नों का उत्तर पूछिए, आपको जवाब जरूर मिलेगा। इसका मैं एक सरल और बहुत सुंदर उपाय मैं आपको बतलाता हूं। अगर आपको आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल रहा है मित्रों, यहाँ पे हुई है देखो, इसलिए मैं इसका मतलब ग्रंथ से इसका जवाब दे रहा हूँ। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि ऐसा वास्तविक ज्ञान भागवत गीता, श्रीमद् भागवत तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों से प्राप्त किया जा सकता है। तो उसके अलावा मैं उन ग्रंथ की व्याख्या कर रहा हूं जो अब आज के कलयुग में प्रचलित है। मित्रों इस ज्ञान को ध्यान से सुनिएगा। यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है, जब परमात्मा से जुड़ता है इंसान और उसको कोई लगाव हो जाता है प्रभु के प्रति, जब उसको कुछ प्राप्त नहीं होता तो मित्रों उसको बड़ा ही दुख होता है कि मुझे क्यों नहीं जवाब मिल रहा है, मेरे को क्यों नहीं दर्शनार्थ हो रहे हैं, मेरे कारण मेरे परिवार दुखी क्यों है।
पल पल में मेरे पास जो है दुखों का भंडार बढ़ता जा रहा है, लेकिन मेरी आपूर्ति नहीं होती है, मेरे को कहीं राह नहीं निकले, हमसे क्या भूल हुई है। वो सब को प्राप्त करने के लिए मैं एक बहुत सरल और उत्तम विधि आपको बतलाने जा रहा हूँ। पहले जरा ये ढोल तमाशा थोड़ा सा शांत हो जाए, फिर मैं इसका जवाब आपको देता हूँ। मित्रों भक्तों, विलम्ब के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि आप देखे रहे कि ये बहुत कठिन होता है। जहाँ पे सत्य का ज्ञान चलता वहाँ पे ये ऐसे लोग उत्पात मचाते हैं, लेकिन उनका भी अपना कर्म है, कार्य है। यहाँ तो रोज का ही काम है। मित्रों क्षमा चाहता हूँ। तो सुनिए, मैं वास्तविकता आपको बताने वाला था कि ऐसा वास्तविक ज्ञान भागवत गीता, श्रीमद् भागवत तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों से प्राप्त किया जा सकता है। यदि आपको अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए तो इधर उधर आपको भटकने की आवश्यकता नहीं। मित्रों, कई बार क्या होता है कि आदमी भटकता हो, तो वास्तव में अगर रियल में आपको अपना उत्तर चाहिए, चाहे आप कितने भी कट्टरता पंथ के हैं, आप अपने जो आपने अपना धर्म अपनाया है, चाहे आप कोई भी धर्म से ताल्लुक रखते हैं, मैं धर्म की यहाँ बात नहीं करूँगा क्योंकि सत्य से आप भी अवगत हैं, हम भी हैं, सब जानते हैं, लेकिन क्या है कि हम उसको कबूल नहीं। तो मित्रों, यहाँ पर मैं एक ग्रंथ की बात आपको बतलाना चाह रहा हूँ। गुरु ग्रंथ साहब जो इस घोर कलयुग में शांति के प्रतीक है। मित्रों, आपको अगर अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए तो वास्तुता उत्तर चाहिए कि भाई मेरे को रियल में अपने मतलब तीनों काल के उत्तर चाहिए। मेरे दिन ऐसे क्यों बुरे हो रहे, क्यों एक अच्छे दिन आ रहे हैं, मतलब जो भी आपका प्रश्न है। मेरे को पुत्र की प्राप्ति क्यों नहीं, मुझे जो है मेरे संतान की प्राप्ति क्यों नहीं, मुझे मेरे पास धन क्यों नहीं है, मतलब कुछ भी आप प्रश्न जो भी चाहिए, आप 2, 3, 4 प्रश्न अपने मन में लिख के डायरी में रख लीजिए। आपने कुछ नहीं करना है, सुबह स्नान करना है, नहा धो के गुरुद्वारे में जाना है और गुरुद्वारे में जाके आपने गुरु ग्रंथ साहब का एक जो भी है, आप 1 या 5 या 7 जो भी है उनकी परिक्रमा कीजिए और प्रणाम कीजिए, नतमस्तक होके हाथ जोड़ के अपने मन के अंदर ही आप प्रश्न का उत्तर मांगने की उनसे इच्छा जाहिर कीजिए कि मेरे को गुरुदेव इस प्रश्नों का उत्तर चाहिए। मैं इस संसार घोर कलयुग संसार में मुझे इसका उत्तर नहीं मिल रहा है, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा आपको। इस प्रकार से 40 दिन की हाजिरी, अगर बीच में आपको 1-2 दिन कहीं काम पड़ जाए, नहीं लगा सके, तो नेक्स्ट में आप उसको 2 दिन को पूरा कर लीजिए, आगे कर लीजिएगा। लेकिन मित्रों, आप सुबह शाम कर लीजिए तो उसको आप संपूर्ण कर लीजिए। चलिए, अगर आपका संपूर्ण हो जाता है तो मित्रों, जिस दिन 40वां दिन होगा तो आप चाहे चालीसा बेशक 2 दिन 4 दिन आगे बढ़ा सकते हैं कि, लेकिन जो आप जिस दिन से शुरू करेंगे उस दिन से 40वां दिन में टिक मार कर लीजिए और उस दिन आपने वहाँ गुरुद्वारे में जाना है, बैठना है श्रद्धापूर्वक, बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े पहन के, और गुरु ग्रंथ साहब का जो गुरबाणी है उसको संपूर्ण सुननी है और उस दिन आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा। जो उसमें से जो आखिरी में वाक निकलेगा वो आपके प्रश्न का उत्तर होगा। इसमें 101% की अनुभवी गारंटी हमारी है। कोई माई का लाल उस प्रश्न के उत्तर को गलत साबित नहीं कर सकता। आप आजमा के देखिए, लेकिन जरूरत पर ही ये कार्य कीजिएगा। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो भगवान को अगर आप जानना चाहते हैं तो आप वहाँ प्रश्न कीजिए, वो गुरु महाराज हैं, आपको जरूर सवाल का जवाब देंगे। तो इसलिए मुझे रुक के थोड़ा सा इस पे प्रभाव डालना पड़ा। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। इस ब्रह्मांड के संचालन के लिए विभिन्न लोकों में अनेक देवता नियुक्त हैं, जिनमें से ब्रह्मा, शिव, चारों कुमार तथा अन्य प्रजापति। देखो यहाँ पर मित्रों भगवान शिव का नाम आया। आपको पता है, जब मैं
यहाँ पर जो भागवत शुरू कर रहा था तो मैंने कहा एक बार प्रेम से बोलो भगवान शिव की जय बोली, भगवान श्री कृष्ण की जय, भोलेनाथ की जय बोली थी ना। तो अब भोलेनाथ का भी यहाँ पे उनका भी एक नाम आ गया ना। तो इस ब्रह्मांड के संचालन के लिए विभिन्न लोकों में अनेक देवता नियुक्त है, जिनमें से ब्रह्मा, शिव और 4 कुमार तथा अन्य प्रजापति प्रमुख है। ब्रह्मांड की प्रजा के अनेक पितामह भी हैं और ये सब भगवान कृष्ण से उत्पन्न है। भगवान कृष्ण समस्त पितामहों के आदि पितामह है। ये रहे परमेश्वर के कुछ ऐश्वर्य। जब मनुष्य को इन पर अटूट विश्वास हो जाता है तो वह अत्यंत श्रद्धा समेत तथा संशय रहित होकर कृष्ण को स्वीकार करता है और भक्ति करता है। भगवान की प्रेमा भक्ति में रुचि बढ़ाने के लिए ही इस विशिष्ट ज्ञान की महानता को समझने में उपेक्षा भाव ना बरतते, क्योंकि कृष्ण की महानता को जानने पर ही एकनिष्ठ होकर भक्ति की जा सकती है। अहा सर्वस्यः प्रभो अमतः सर्वे पर्वतते इति मत्वः भजन्ते अमा बुधा भावस्वन्ति भावस्य अमावन्वतः। अहम मैं स्वर से सबका प्रभाव उत्पत्ति का कारण अमते मुझसे स्वरमम सारी वस्तुएं या प्रवर्तते उद्भूत होती हैं। इति इस प्रकार मतवा जानकर भजनते हैं भक्ति करते हैं माम मेरी बुधा विद्वान जन अभाव समन्वयता अत्यंत मनोयोग्य से अनुवाद। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझी से उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तात्पर्य जिस विद्वान ने वेदों का ठीक से अध्ययन किया हो और भगवान चैतन्य जैसे महापुरुषों से ज्ञान प्राप्त हो तथा यह जानता हो कि इस उपदेशों का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए, वही यह समझ सकता है कि भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के मूल श्री कृष्ण ही है। इस प्रकार के ज्ञान से वह भागवत भक्ति में स्थिर हो जाता है। वह समस्त की टीकाओं से या मूर्खों के द्वारा कभी पत्र भ्रष्ट नहीं होता। सारा वैदिक साहित्य स्वीकार करता है कि कृष्ण ही ब्रह्मा शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के स्रोत हैं। अर्थवाद वेद में गोपाल तापनी उपनिषद 1:24 में कहा गया है। तो ब्रह्माणः विद्धाति पूर्वः यो वह विद्वंसच्च अगाप्यति शम कृष्णः। प्रारंभ में कृष्ण ने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदान किया और उन्होंने भूतकाल में वैदिक ज्ञान का प्रचार किया। पुण्य नारायण उपनिषद में नंबर 1 कहा गया है कि अथ पुरुषो हा वै नारायणस्य कामयतः प्रजा सूर्य येतिहा। तब भगवान ने जीवों की सृष्टि करनी चाहिए। उपनिषद में आगे भी कहा गया है नारायणयात नारायण ब्रह्मा जयते नारायण प्रजापति अप्रजाते नारायणराद इंद्रो जते नारायण दस्यो वश्यो जानते नारायणनादेव तत्सा रुद्रा जायनन्ता नारायण द्वार दस्यादित्या। नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न
होते हैं, नारायण से प्रजापति उत्पन्न होते हैं, नारायण से इंद्र और 8 वसु उत्पन्न होते हैं और नारायण से ही 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं। यह नारायण कृष्ण का ही विस्तार अंश है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत गीता यथारूप। मित्रों, अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य चल रहा है। सब लोगों को ऐश्वर्य प्राप्त है, लेकिन पृथक पृथक है। मित्रों, भगवान किस प्रकार से ऐश्वर्य करते थे और आज का प्राणी किस प्रकार से कर रहा है। तो जैसे हरि महाराज जो का ऐश्वर्य था, तो उनकी शरणागत में यही है, उसी प्रकार का ऐश्वर्य आपको प्राप्त होगा। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। वेदों का ही कथन है, ब्राह्मण्य देव की पुत्र, देव की पुत्र कृष्ण ही भगवान है। नारायण उपनिषद 4 में तब यह कहा गया, एको वै नारायणा आशिन्नंत्र ब्रह्मा, ना ईशानो नापो नग्रेशमो नेमहो धावा पृथ्वी, ना चत्र तृणी ना सूर्य। सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान नारायण थे, ना ब्रह्मा थे, ना शिव, ना अग्नि थी, ना चंद्रमा, ना नक्षत्र और ना सूर्य। महा उपनिषद 1 में, महा उपनिषद में यह भी कहा गया है कि शिव जी परमेश्वर के मस्तक से उत्पन्न हुए। अतः वेदों का कहना है कि ब्रह्मा तथा शिव के सृष्टा भगवान ही की ही पूजा की जानी चाहिए। मोक्ष धर्म में कृष्ण कहते हैं। मित्रों, पहले मैं इसका उच्चारण करके बतलाऊं, बहुत सुंदर। मित्रों, वेदों का ही कथन है कि ब्रह्मान्यो देव की पुत्र, यानी कि चाहे वो ब्रह्मा है चाहे नारायण है, वही देव की पुत्र है। देव की पुत्र कृष्ण, देव के पुत्र कौन थे? कृष्ण ही अब भगवान है, वही भगवान है। नारायण उपनिषद 4 में इसका बहुत अच्छा उल्लेख हुआ था। तब यह कहा गया कि एको वै नारायण, मतलब एक ही पूरे ब्रह्मांड में जो है वो नारायण है। तो एको वै नारायण आसन्नत्रः ब्रह्मा, मतलब आसन, वो भी अब ब्रह्मा ना, यानी कि एक वह नारायण आसिंत्र ब्रह्मा न इंसानो नापो अनग्रेशमो नेमो अध्यावा पृथ्वी अन्ना नक्षत्र नारी। मतलब उनसे पहले नारायण ही थे, ना पृथ्वी थी, ना ब्रह्मांड था, ना सूर्य था, ना चंद्रमा था, ना ही कोई ग्रह थे। छात्रा पृथ्वी या ना नक्षत्र त्राणे, यानी कि नगरीय स्वयं में, मतलब कोई भी ना इंसान था, ना नापो नगरी शैनो, ना मतलब कोई नगर था, ने में धवा पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी भी नहीं थी, ना नक्षत्र त्राणी, नक्षत्र भी नहीं थे। सूर्य सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान नारायण थे, केवल भगवान नारायण ही थे, ना ब्रह्मा थे, ना शिव थे, ना अग्नि थी, ना चंद्रमा, ना नक्षत्र और सूर्य। महाउपनिषद है, महाउपनिषद में यह भी कहा गया है कि शिव जी परमेश्वर के मस्तक से उत्पन्न हुए। बिल्कुल सत्य मित्रों, परमेश्वर के मस्तक से उत्पन्न हुए। अतः वेदों का कहना है कि ब्रह्मा तथा शिव के असृष्टा भगवान ही भगवान की ही पूजा की जानी चाहिए। मोक्ष धर्म में कृष्ण कहते हैं, प्रजापति चारुद्र चप्यहा मेवहा सुजामी वह तो ही अमाना अविज्ञान तो हो मम माया विमोहत तो हो। मैंने ही प्रजापतियों को शिव तथा अन्यों की उत्पन्न किया, किंतु वे मेरी माया से मोहित होने के कारण यह नहीं जानते कि मैंने ही उन्हें उत्पन्न किया। वारा पुराण में भी कहा गया है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि
तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। और श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, विष्णु नारायण नारायण हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, यहाँ पर इस अमोघ ज्ञान की जो प्राप्ति हो रही है, इसमें गुहा ज्ञान, भगवान का ऐश्वर्य, इसमें ऐसे ऐसे ज्ञान प्रदान हो रहे हैं, इतने नाम दान आपको दिए जा रहे हैं, किसी एक का भी सुमरण कर लीजिए, तय तक पहुंच जाएंगे आप। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम।